दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। लव कुश नवजीवन संस्थान जोधपुर में आज 5 बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। किसी ने सही कहा है, कोई नहीं जिनका नवजीवन है उनका। स्वर्गीय भगवान सिंह जी परिहार ने आज से 36 वर्ष पूर्व एक छोटा पौधा लगाया था, जो आज विशाल वट वृक्ष बन आज तक 1500 बच्चों से ज्यादा का लालन पालन शिक्षा देकर संस्कारित कर रहा है। हर वर्ष 5 बेटियों की शादी संस्थान करवाती है और शादी के पश्चात भी हर त्योहार पर पीहर की तरह उनका ध्यान रखती है। स्वर्गीय भगवान सिंह जी परिहार के पुत्र राजेंद्र सिंह जी परिहार ने बताया कि कई नवजीवन संस्थान की बेटियां अच्छे घरों में गई है और कई विदेशों में भी चली गई है और अच्छा जीवन यापन कर रही है। आज 5 बेटियों का विवाह हिंदू संस्कृति व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ, जिसमें शहर के प्रबुद्धजन, समाज सेवी, महारानी साहिबा, उद्योगपति, न्यायाधीश, डॉक्टर, राजनेता, मजिस्ट्रेट आदि ने अपनी सहभागिता निभाई और उनको आशीर्वाद दिया। अग्निष्टत शिष्टकृत्या सर्वं शिष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहूत। आपको एक दूसरे को खिलाना है, दूल्हा और दुल्हन को कभी खिलाना नहीं, अपने हाथ में लेना है। इदं कन्यैकन्नवं ओम शीलेशे च पाकं भाज्यसि च देतायतमस्महं स्वाहा। इदं कन्यैकन्नवं ओम आरोग्य सुनते स्पष्ट पादयस्य तायते पूर्णोक्त्या शरणं समयं स्वाहा। इदं कन्यैकन्नवं ओम पूर्वरूपस्ते संगयो और दूल्हा दोनों उस तरफ देखेंगे। राइट हैंड की ये जो इंडेक्स फिंगर है, जीव ने आपकी पहली अंगुली उस तरफ कीजिए उत्तर की ओर, और दूल्हे राजा और दुल्हन दोनों उस तरफ देखेंगे। दूल्हे राजा बोलेंगे, बोले ओम ध्रुवम पश्य, दुल्हन बोली ओम पश्यामि, हाथ नीचे कर लेंगे। अब दुल्हन अपना हाथ उधर करेंगे, इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर उधर कीजिए, दोनों उधर देखेंगे। दुल्हन बोली ओम अरुंधतिम पश्य, दूल्हे राजा बोलिए ओम पश्यामि, हाथ नीचे कर लेंगे। इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम अनुमतये स्वाहा। इदं अनुमतये नमः। अब थोड़ा सा मिठाई का टुकड़ा दुल्हन को निवेदन की और दूल्हे राजा के चम्मच में डाल दीजिए, सुरुए के अंदर जिसमें घी भरा हुआ है उसमें डाल दीजिए मिठाई। भात या मिठाई जो भी आपके पास में वो ले लीजिए और सुरुए के अंदर डाल देंगे। नवजीवन संस्थान का यह विवाह समारोह बड़े शानदार तरीके से आयोजित हो रहा है और यहाँ पूरी देखरेख जो चलती है राजेंद्र जी गहलोत साहब की, परिहार साहब की, और जहाँ परिहार साहब होते हैं किसी प्रकार की किसी बच्चे को कमी हो ही नहीं सकती। एक प्रेम, एक स्नेह जिस तरीके से बना रहता है, हम ये चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से जन जन तक आपका ये आशीर्वाद और ये प्यार बिल्कुल जनता तक पहुँचे। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे यहाँ 5 बालिकाओं की शादी हुई, जिसमें हाई कोर्ट के जज, मजिस्ट्रेट, IAS ऑफिसर, डॉक्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी तरह के लोग पधारे। महारानी साहिबा भी पधारी और बड़ा अच्छा लगा बच्चों को कि हमारे माँ बाप आज हमारे साथ जो पैदा किया वो नहीं है, लेकिन पूरे शहर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तो बच्चों को बहुत खुशी मिली। और हमने 87 में बाबूजी ने एक छोटे पौधे के रूप में इसको शुरू किया, आज वो बड़ा वृक्ष बन गया है और आप सबकी सहयोग से अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व महापौर घनश्याम जी ओझा भी हैं। बिल्कुल आपका हर क्षेत्र में योगदान रहता है, यहाँ बच्चों के आशीर्वाद के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से
जो भी आपको देख रहे हैं उन सबसे कहना चाहूँगा, पूज्य सदैव भगवान सिंह जी परिहार, जिनका नाम जैसा नाम था वैसे उनका काम था, भगवान के ऊपर उन्होंने काम किया। और 33 वर्ष पहले इस लघु कुश आश्रम की नवजीवन संस्था की शुरुआत की। इस आश्रम में आज तक लगभग 1500 से अधिक बच्चे, जिन्होंने अपने माता पिता ने किसी कारणवश समाज की मर्यादाओं के कारण त्याग दिया, कहीं खुले में छोड़ दिया, उनका लालन पालन यहाँ किया गया। और वो 1500 बच्चे आज तक सभी अच्छे अच्छे घरों में, देश के विदेश में कई घरों में गए हैं और बहुत ही आराम से जिंदगी जी रहे हैं। इसी प्रकार पहले बच्चे लोग गोद लेने की प्रवृत्ति कम थी, आजकल तो बच्चों को लोग गोद ले रहे हैं। तो वो जो जितनी बच्चियां बड़ी हो गई, पहले 20 बच्चों की शादी कर दी गई और आज जैसा राजेंद्र जी भाई साहब ने बताया 5 बच्चों की शादी की गई। पूरा शहर इसमें आज आशीर्वाद देने के लिए आया। बच्चों की शादी करना भी एक विशेष बात नहीं, लेकिन शादी करने के बाद में उन बच्चों को उसी प्रकार से रखना जिस प्रकार से एक अपने माता पिता अपनी सगी बच्ची को ससुराल भेजने के बाद में घर में लेके आते हैं, डिलीवरी करवाते हैं और हर होली पे, दिवाली पे, रक्षाबंधन पे बुला के उतना ही स्नेह देते हैं जितना उनको दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बच्चे भले ही प्रत्येकता हो, लेकिन पूरा समाज का आशीर्वाद है। और इस प्रकार से राजेंद्र जी खुद, भाभी जी, शोभा जी, उनके पूरे परिवार बाबू जी के जाने के बाद में भी देखभाल कर रहे हैं। और एक ऐसा वातावरण है जो हम हमारे बच्चों को अपने घर में नहीं दे सकते, उससे अच्छा वातावरण यहाँ दिया जा रहा है। इसलिए बहुत ही बच्चे खुश हैं और पूरा समाज का आशीर्वाद है। बिल्कुल। संस्थान के अध्यक्ष, परिचय सर आपका? बी गुप्ता। क्या कहेंगे इन बच्चों के शुभाशीष के लिए? नवजीवन संस्थान की जो बच्चे हैं, जिस समय से भी ये इस पालने में आते हैं, तब से शुरू से मैं इनकी देखभाल करता हूँ और पूरा संस्थान इनके पीछे है। इन बच्चों को जितनी केयर मिलती है बहुत अच्छे अच्छे घरों में भी नहीं मिल सकती है। अब बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी कर दी गई है। मैं आपको बता दूँ 1000 से भी ज़्यादा बच्चे देश में और विदेशों में भी हमारे इस संस्थान से गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि थोड़े मेंटली सब नॉर्मल थे, वो बच्चे भी विदेशों में बच्चे और बच्चियां गई हैं और वो बहुत अच्छी तरह से रह रही हैं। वहाँ उनका डेवलपमेंट भी और ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाया है और बच्चे बहुत खुश हैं। इन बच्चियों की जिनकी शादी हुई है, ये बच्चियां मैं शुरू से देखता रहा हूँ, बहुत खुश रहती हैं और बहुत खुश हैं। इस संस्थान ने हमेशा बच्चियों को बहुत प्यार दिया है और मैं सबसे ज़्यादा तो ये कहना चाहूँगा कि समाज ने इस संस्थान को बहुत प्यार दिया है। इस संस्थान की देखभाल करने में कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा समाज का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने इस सारे संस्थान को और ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कला। बात यहाँ नवजीवन संस्थान की, जहाँ विवाह हो रहा है और शुभाशीष देने के लिए हमारे राज्यसभा के सदस्य राजेंद्र जी साथ में। शुभाशीष के रूप में इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मैं इन बच्चों के वर और वधू के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इनका वैवाहिक जीवन सुखी में रहे और आगे ये हर गृहस्थी जीवन में आगे बढ़े। उसके साथ नवजीवन संस्थान के पूरे प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने मानवता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। जो हमारे समाज के वंचित रह सकते थे, उनको समाज में सम्मिलित करके सबका, जो जैसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, अंत्योदय, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को सामाजिक सम्मान के साथ राष्ट्रीय जीवन में आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उसके लिए नवजीवन संस्थान के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को, उनके सहयोगियों को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और वर वधू को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद।